नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। आज हम अभी जंतर मंतर पर बैठे हैं और यहाँ पे यूपीएससी के बच्चे जिनका प्री में एग्जाम नहीं निकला वो सी सेट को लेकर के अपने क्वेश्चन उठा रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हनुमंत लाल पटेल है और मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इस बार आपने यूपीएससी दिया था? जी हाँ सर, इस बार हमने लगातार चौथी बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था और इस बार सी सेट की वजह से कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी आप आज आंदोलन पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, आपकी सरकार से आखिर क्या मांगे हैं? जी, आज हम सब यहाँ पे जंतर मंतर पर सी सेट के द्वारा किए गए अन्याय के प्रति आवाज उठाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग है यूपीएससी के से, जो कि इस बार का यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया गया था 28 मई को। इस बार के सी सेट में जो पेपर बनाया गया था उसमें 25 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। इसके कारण उन क्वेश्चन को हटाया जाए या कि फिर इस बार के सी सेट को के कट ऑफ को जो 33% से कम करके 23% किया जाए और अगले साल 2024 से सी सेट को पूरी तरह से हटाया जाए। यही हमारी यूपीएससी से और सरकार से मांग है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दिव्यांग हैं और हमें सी सेट के पेपर को सॉल्व करने में कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भारत देश में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ब्लाइंड कैंडिडेट भी मैथ पढ़ सके। और यूपीएससी जिस लेवल का मैथ पूछता है, जिस लेवल का रीजनिंग पूछता है, उस लेवल का रीजनिंग मैथ ब्लाइंड कैंडिडेट सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हो पाता। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, यूपीएससी से निवेदन करेंगे कि वे कहीं ना कहीं कट ऑफ को कम करके हमें मेंस लिखने का मौका दें। धन्यवाद। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम को लेकर के आप क्या बोलेंगे? जी देखिए, हिंदी मीडियम और कई क्षेत्रीय माध्यम से सिलेक्शन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और कहीं न कहीं यूपीएससी इंग्लिश मीडियम को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। इसलिए हम यह निवेदन करेंगे कि यूपीएससी माध्यम का बैरियर न बनाए और ऐसा पेपर बनाए जिससे हर माध्यम के छात्र यूपीएससी में जा सकें और परीक्षा क्वालिफाई कर सकें। अगर गवर्नमेंट सी सेट हटा भी देती है तो भी इंग्लिश का एस्से मेन में आता है, उसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? देखिए, क्वालिफाइंग पेपर एवरेज होना चाहिए, उतना कठिन नहीं होना चाहिए जिससे कोई लड़का मतलब कोई छात्र क्वालिफाई ना कर पाए। और बेसिक इंग्लिश हर छात्र से आती है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब बेसिक के नाम पे एडवांस पूछेंगे तब दिक्कत होगी। अच्छा, आपने हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया था कि इंग्लिश मीडियम में? जी, मेरा माध्यम हिंदी था, लेकिन हमने तैयारी करते समय इंग्लिश में उतना काम किया है जिससे बेसिक समझ बनाई जा सके और सारे काम किए जा सके। उस लेवल की इंग्लिश हमने सीखी है। यूपीएससी में इंटरव्यू के बाद भी कई बच्चे फेल हो जाते हैं और उनको वापस शुरू तैयारी करनी पड़ती है, इसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये यूपीएससी का एक साइकिल है कि प्री मेंस इंटरव्यू, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति केवल इस चीज से है कि पेपर में कोई अनफेयरनेस नहीं होना चाहिए। पेपर का लेवल सबके लिए एक समान होना चाहिए। अगर कोई गांव का बच्चा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक आईआईटी के बच्चे की तरह नहीं है, तो उसे उस गांव के बच्चे को ध्यान रख के ही पेपर बनाना चाहिए। हम दिव्यांग वर्ग के छात्र को ध्यान में रख के ही पेपर बनाना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, केवल एक वर्ग के लिए एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा सकता। इसलिए सबके लिए सबका साथ सबका विकास की धारणा को ध्यान में रखते हुए पेपर को ऐसा बनाएं जिससे हर वर्ग का छात्र अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। अच्छा, मणिपुर इतना बड़ा मुद्दा है, उस पे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे, तो आपको लगता है कि यूपीएससी में कुछ करेंगे मोदी जी? देखिए, मणिपुर की तरह हम लोग का भी मुद्दा एक जेन्युइन मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये युवाओं की बात है, ठीक है ना। और युवा देश का भविष्य है, युवा ही देश का भविष्य तय करेगा। और मोदी जी से हमें विश्वास है, क्योंकि मोदी जी हम लोग को दिव्यांग कहते हैं
और दिव्यांग कहने के साथ साथ इसलिए हम मोदी जी से निवेदन करेंगे कि मोदी जी अगर हमें अब दिव्यांग कहते हैं तो हमें वो सब अधिकार दीजिए जिससे हम आपके द्वारा बनाए गई व्यवस्था को चला सकें। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मध्य प्रदेश से हूँ और इस 1 साल पहले दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने आया था। आपकी 12वीं तक या ग्रेजुएशन की पढ़ाई किससे, हिंदी मीडियम से हुई है कि इंग्लिश मीडियम से हुई? जी मेरी 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है। उसके बाद ग्रेजुएशन में हमने कुछ हिंदी में पढ़ा, कुछ इंग्लिश में पढ़ा, मतलब बाइलिंगुअल पढ़ाई की है। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट इंग्लिश था, हमने 2 साल इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ा है। तो इतनी इंग्लिश हमने पढ़ी है जिससे हम प्रशासन में जाके अपना काम आसानी से कर सकें। उतनी इंग्लिश हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी है। तैयारी के दौरान हमने उतनी इंग्लिश पढ़ी है जिससे कभी इंग्लिश बैरियर ना आए। लेकिन पेपर के दौरान हम देखते हैं कि इंग्लिश कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करता है। थैंक यू भैया। तो आपने देखा कि ये देख नहीं सकते, ये दिव्यांग है और ये यूपीएससी का एग्जाम देने की सोच रहे हैं और ये यहाँ पे बैरियर लेके बैठे हुए हैं कि यूपीएससी सो रहा है और देश का भविष्य शुरू हो रहा है। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है आप इनकी आवाज को बुलंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। जय हिंद, जय भारत।